लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। परिचय। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। वे मराठा साम्राज्य की एक ऐसी महारानी थीं जिन्होंने अपने शासनकाल में न केवल मालवा को समृद्ध बनाया बल्कि अपने परोपकारी कार्यों और सांस्कृतिक योगदानों से पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ी। उन्हें लोक माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार किया और उनकी भलाई के लिए काम किया। उनके द्वारा किए गए सुंदर कार्य जैसे मंदिरों का निर्माण, घाटों और कुओं का निर्माण और वस्त्र उद्योग का विकास आज भी भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का हिस्सा हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उस समय लड़कियों की शिक्षा आम नहीं थी, लेकिन उनके पिता श्री मानकोजी शिंदे ने अहिल्याबाई को पढ़ना लिखना और हथियार चलाना सिखाया। उनकी बुद्धिमत्ता और सादगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। 1733 में उनकी शादी मल्हार राव के पुत्र खंडेराव होलकर से हो गई। इस विवाह ने उन्हें मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली परिवार से जोड़ा। 1745 में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पुत्र मालेराव और 1748 में पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। 1754 में खंडेराव की कुंभेर के युद्ध में मृत्यु ने उनके जीवन को बदल दिया। वे प्रजा की सेवा के लिए प्रेरित हुईं। उन्होंने प्रशासन, वित्त और सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण लिया, जिससे वे एक कुशल शासिका बनी। मालवा का स्वर्ण युग। 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मालेराव को राजा बनाया गया। 1767 में पुत्र की मृत्यु के बाद लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 को इंदौर की गद्दी संभाली। उन्होंने तुकोजीराव होलकर को सेनापति नियुक्त किया, जो सैन्य मामलों को संभालते थे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सिविल प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। उनके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि उन्होंने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। न्याय और जन कल्याण। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का शासन उनकी निष्पक्षता और जनता के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने प्रतिदिन दरबार में जनता की समस्याएं सुनी। उनकी निष्पक्षता के कई उदाहरण हैं। उन्होंने पुत्र गोद लेने का अधिकार देकर सामाजिक सुधार किए और उनकी संपत्ति की रक्षा की। उन्होंने कर प्रणाली को सुधार कर दरें कम रखीं, फिर भी सार्वजनिक कार्यों के लिए पर्याप्त धन एकत्र किया। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और वनवासियों के हितों का ध्यान रखा और राज्य को भगवान शिव को समर्पित किया। सैन्य योगदान। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सैन्य क्षेत्र में भी अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने विद्रोहों को दबाने के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व किया। वे तीरंदाजी में निपुण थीं। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद के लिए 4 कारखाने स्थापित किए। 1792 में उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारी को 4 बटालियनों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया, जो उनकी आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे और मराठा साम्राज्य की जटिल राजनीति को कुशलता से संभाला। दान और निर्माण। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सबसे सुंदर कार्य उनके परोपकारी और निर्माण कार्य थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, जो करोड़ों रुपए थी, का उपयोग भारत भर में मंदिर, घाट, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाने में किया। उनके उल्लेखनीय योगदान वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण है। उन्होंने वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और अन्य स्थानों पर घाट, कुएं और बावड़ियां बनवाईं। उन्होंने गंगोत्री से रामेश्वरम और द्वारका से गया तक धार्मिक स्थलों का विकास किया। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर और धर्मशालाएं आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं। सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर को साहित्य, संगीत, कला और उद्योग का केंद्र बनाया। उन्होंने बुनकरों को बसाने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिससे महेश्वरी साड़ियां का उद्योग विकसित हुआ, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, जिससे महेश्वर एक सांस्कृतिक हब बन गया। उनके शासनकाल में मालवा क्षेत्र में शांति और समृद्धि थी, जिसने व्यापार और उद्योग को फलने फूलने का अवसर दिया। विरासत। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत आज भी भारत में जीवित है।
उनके शासन को मालवा का स्वर्ण युग माना जाता है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय उनके नाम पर हैं। 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया। 1996 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। उनकी कहानी साहित्य और फिल्मों में भी जीवित है, जैसे अरविंद जावलेकर की पुस्तक लोक माता अहिल्याबाई और 2002 की फिल्म देवी अहिल्याबाई। विद्यार्थियों के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासिका थीं जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से न्याय, करुणा और समर्पण का आदर्श स्थापित किया। उनके द्वारा किए गए सुंदर कार्य जैसे मंदिरों और घाटों का निर्माण, वस्त्र उद्योग का विकास और सामाजिक सुधार आज भी भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का हिस्सा हैं। स्कूल के छात्रों के लिए उनकी कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, शिक्षा और निस्वार्थ सेवा से कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो। देवी अहिल्याबाई होलकर का विद्यार्थियों के लिए संदेश उनके जीवन और विचारों से स्पष्ट होता है। वे मानती थीं कि न्याय राष्ट्र की नींव है और सच्चा धर्म मानवता की सेवा में निहित है। उन्होंने शिक्षा को शक्ति का स्रोत माना, यह कहते हुए कि ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान का प्रसार ही समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर का संदेश विद्यार्थियों को न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनके विचार और कार्य आज की पीढ़ी के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं, जो नैतिक मूल्यों, शिक्षा और समाज सेवा के महत्व को रेखांकित करते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा, ईमानदारी और समाज के उत्थान में सच्ची शक्ति निहित है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो आज के विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श है। न्याय और नैतिकता। न्याय वह नींव है जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। यह संदेश विद्यार्थियों को सिखाता है कि नैतिक मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन नेतृत्व, करुणा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने वर्षों के शासन में मालवा को समृद्धि और शांति प्रदान की। उनकी विरासत भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय है, जो उन्हें सच्चे अर्थों में लोकमाता बनाती है। नेतृत्व, करुणा, न्याय, विकास और समर्पण की अनन्य मिसाल मराठा साम्राज्य की यशस्वी रानी देवी अहिल्याबाई होलकर 13 अगस्त 1795 को इस लोक से विदा हुई, पर उनकी अमर कीर्ति और प्रेरणादायी विरासत आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। प्लीज सब्सक्राइब लर्न चैनल।